वेदों का युग केवल महान ऋषियों का युग नहीं था, वह उन दिव्य स्त्रियों का भी युग था जिन्होंने अपने तप, ज्ञान और आत्मबल से संसार को नई दिशा दी। उनमें से एक थी एक ऐसी ऋषिका जिसने जीवन भर पीड़ा सही, समाज का तिरस्कार सहा, लेकिन फिर भी अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। उनका शरीर रोग से पीड़ित था, लेकिन आत्मा तेजस्वी थी। जब संसार ने उन्हें अस्वीकार किया, तब उन्होंने देवताओं को अपना सहारा बनाया और फिर एक दिन उनकी तपस्या ने स्वयं इंद्रदेव को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वे साहस थी, श्रद्धा थी और वेदों की अमर वाणी थी। वे थी महान ऋषिका अपाला। दिव्य कहानियां प्रस्तुत करती है ऋषिका अपाला की दिव्य महागाथा। तो आइए चलते हैं उस वैदिक काल में जहां एक पीड़ित स्त्री अपनी तपस्या से अमर होने वाली थी। बहुत समय पहले वैदिक भारत में एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम था ऋषि अत्रि। वे अत्यंत तेजस्वी और विद्वान माने जाते थे। उनके आश्रम में वेदों की ध्वनि गूंजती रहती थी। इसी पवित्र आश्रम में एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया अपाला। बाल्यकाल से ही अपाला अत्यंत शांत और बुद्धिमान थी। उन्हें प्रकृति से विशेष प्रेम था। वे घंटों नदी के किनारे बैठकर मंत्रों का जाप करती थी, वन के पक्षियों को निहारती थी और अपने पिता से वेदों के रहस्य पूछती। ऋषि अत्रि अपनी पुत्री की प्रतिभा देखकर प्रसन्न होते। धीरे धीरे उन्होंने अपाला को वैदिक मंत्रों की शिक्षा देना प्रारंभ किया, लेकिन नियति अपाला के लिए कठिन परीक्षा लेकर आई थी। धीरे धीरे उनके शरीर पर एक भयंकर त्वचा रोग प्रकट होने लगा। उनकी त्वचा रूखी और घायल दिखाई देने लगी। उस समय समाज में ऐसे रोगों को अशुभ माना जाता था। लोग अपाला से दूरी बनाने लगे। कई लोग उन्हें अपशगुन समझते, लेकिन अपाला के भीतर ज्ञान की ज्योति अब भी प्रज्वलित थी। वे अपने दुख को छिपाकर तप और अध्ययन में लगी रहती। समय बीतता गया। अपाला युवा हुई। उनका विवाह एक ऋषि से कर दिया गया। प्रारंभ में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे उनका रोग बढ़ने लगा। अब उनके पति भी उनसे दूर रहने लगे। समाज की कठोरता और तिरस्कार ने अपाला का हृदय तोड़ दिया। एक दिन ऐसा आया जब उन्हें त्याग दिया गया। अपाला अपने पिता के आश्रम लौट आई। उनकी आंखों में पीड़ा थी, लेकिन आत्मा अब भी टूटी नहीं थी। रात्रि के समय अपाला अक्सर आकाश की ओर देखती। वे सोचती, यदि देवता सबके रक्षक हैं, तो क्या वे मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? धीरे धीरे उनका मन संसार से हटकर तपस्या में लगने लगा। उन्होंने एकांत को अपना साथी बना लिया। वे प्रातःकाल नदी में स्नान करती, वन से सोमलता लाती और देवताओं का स्मरण करती। विशेष रूप से उनका मन इंद्रदेव की ओर आकर्षित होने लगा। वैदिक काल में इंद्र को शक्ति, वर्षा और संरक्षण का देवता माना जाता था। अपाला ने निश्चय किया, मैं अपनी तपस्या से इंद्रदेव को प्रसन्न करूंगी। अब उनका जीवन पूर्णतः साधना में बदल चुका था। दिन भर वे मंत्रों का जाप करती,
उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति आने लगी थी। धीरे धीरे वे स्वयं ऋचाओं की रचना करने लगी। उनकी रचित ऋचाएं इतनी प्रभावशाली थी कि आश्रम के ऋषि भी आश्चर्यचकित रह जाते। एक पीड़ित स्त्री और इतनी दिव्य वाणी, लेकिन अपाला के लिए यह केवल काव्य नहीं था, यह उनकी आत्मा की पुकार थी। एक दिन प्रातःकाल अपाला वन में गई। वहां उन्हें अत्यंत सुंदर सोमलता दिखाई दी। उन्होंने उसे अत्यंत श्रद्धा से एकत्र किया। उन्होंने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे देवराज इंद्र, यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो मेरी पुकार अवश्य सुनिए। फिर उन्होंने सोमरस तैयार किया और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगी। उनकी आवाज पूरे वन में गूंजने लगी। वातावरण मानो दिव्यता से भर उठा। तभी अचानक आकाश में तेज प्रकाश प्रकट हुआ। हवा तेज गति से बहने लगी। आसपास के वृक्ष झूम उठे। अपाला ने अपनी आंखें उठाई। उनके सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। वे थे देवराज इंद्र। अपाला विस्मय से भर उठी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत भूमि पर सिर झुका दिया। इंद्रदेव ने शांत स्वर में कहा, हे अपाला, तुम्हारी तपस्या और श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अपाला कांपते स्वर में बोली, प्रभु, मैंने जीवन भर तिरस्कार सहा है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इंद्रदेव मुस्कुराए। उन्होंने अपाला द्वारा अर्पित सोमरस स्वीकार किया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा अत्यंत पवित्र है। तुम्हारा तेज किसी भी बाहरी रोग से अधिक महान है। इसके बाद इंद्रदेव ने अपाला को आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि उनकी कृपा से अपाला का रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उनके शरीर में नया तेज प्रकट हुआ। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उनके भीतर हुआ था। अब वे केवल एक पीड़ित स्त्री नहीं थी, वे ऋचाओं की रचयिता थी, एक दिव्य ऋषिका थी। उनके मंत्र बाद में ऋग्वेद में स्थान प्राप्त करने वाले थे। धीरे धीरे अपाला की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग आश्चर्य से कहते, जिस स्त्री को समाज ने अस्वीकार कर दिया, उसे स्वयं इंद्रदेव ने स्वीकार किया। अब आश्रमों में उनकी ऋचाएं गाई जाने लगी। स्त्रियां उनसे प्रेरणा लेने लगी। अपाला ने सिद्ध कर दिया, मनुष्य की सच्ची शक्ति उसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा और विश्वास में होती है। लेकिन अपाला की आध्यात्मिक यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब वे और भी गहरे ज्ञान की ओर बढ़ने वाली थी। उनकी ऋचाएं आने वाले समय में वैदिक इतिहास का अमूल्य भाग बनने वाली थी। वन की वह शांत भूमि जहां कभी अपाला अकेली बैठकर अपने दुखों के आंसू बहाया करती थी, अब वहीं उनके मंत्रों की दिव्य ध्वनि गूंजने लगी थी। जिस स्त्री को कभी समाज ने अस्वीकार कर दिया था, अब वही वैदिक ऋचाओं की रचयिता बन चुकी थी। उनकी आंखों में अब पीड़ा कम और आत्मविश्वास अधिक दिखाई देता था। इंद्रदेव के दर्शन ने उनके भीतर एक नई ज्योति जगा दी थी। अपाला का जीवन अब पूर्णतः साधना में समर्पित हो चुका था। वे प्रातःकाल नदी में स्नान करती, फिर सूर्य को अर्घ्य देती, वेद मंत्रों का जाप करती। वन के ऋषि अक्सर दूर बैठकर उनकी वाणी सुनते।
उनके शब्दों में अद्भुत शक्ति थी, मानो वे केवल मंत्र नहीं बोल रही, बल्कि अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ रही हों। धीरे धीरे अपाला की रचित ऋचाएं प्रसिद्ध होने लगी। विशेष रूप से इंद्रदेव की स्तुति में रचे गए उनके मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माने गए। उनकी ऋचाओं में केवल भक्ति नहीं थी, उनमें जीवन का संघर्ष भी था। वह एक ऐसी स्त्री की पुकार थी जिसने तिरस्कार, अकेलापन और पीड़ा को सहते हुए भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा। एक दिन कुछ युवा ऋषि उनके आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे ऋषिके, हमने आपकी ऋचाओं के बारे में सुना है, कृपया हमें भी ज्ञान दीजिए। अपाला कुछ क्षण मौन रही, फिर उन्होंने कहा, ज्ञान केवल शब्दों से नहीं मिलता, उसके लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने उन्हें ध्यान, मंत्र और आत्म संयम का महत्व समझाया। युवा ऋषि उनकी वाणी सुनकर अभिभूत हो उठे। समय के साथ अपाला का तेज और बढ़ता गया। अब लोग उनके बाहरी रूप को नहीं देखते थे, वे केवल उनके ज्ञान और तपस्या को देखते थे। जो समाज कभी उन्हें अशुभ मानता था, वही अब उन्हें सम्मान देने लगा। स्त्रियां विशेष रूप से उनसे प्रेरणा लेने लगी। वे समझ चुकी थी, यदि आत्मबल दृढ़ हो तो संसार का कोई तिरस्कार मनुष्य को तोड़ नहीं सकता। एक दिन अपाला अपने आश्रम के बाहर बैठी थी। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर गया था। उनके शिष्यों में से एक ने पूछा, माता, क्या आपको कभी अपने पुराने दुख याद आते हैं? अपाला मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन अब वे दुख नहीं लगते। यदि वे पीड़ाएं न होती तो शायद मैं सत्य की खोज तक कभी न पहुंच पाती। शिष्य आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। अपाला आगे बोली, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु दुख नहीं, निराशा है। जिस दिन मनुष्य आशा छोड़ देता है, उसी दिन वह भीतर से हार जाता है। धीरे धीरे अपाला का नाम दूर दूर के आश्रमों तक पहुंच गया। लोग उन्हें ऋषिका अपाला कहकर सम्मान देने लगे। उनकी रचित ऋचाएं ऋग्वेद में स्थान पाने लगी। यह किसी भी स्त्री के लिए अत्यंत महान सम्मान था। अब वे केवल एक साध्वी नहीं थी, वे वैदिक इतिहास का अमर भाग बन चुकी थी। कहा जाता है कि एक बार कुछ विद्वानों ने उनसे पूछा, हे ऋषिके, आपके अनुसार सच्चा सौंदर्य क्या है? अपाला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्चा सौंदर्य शरीर में नहीं, आत्मा में होता है। शरीर समय के साथ बदल जाता है, लेकिन आत्मा का तेज कभी नष्ट नहीं होता। उनके शब्द सुनकर सभी मौन हो गए। समय बीतता गया। अपाला की आयु बढ़ने लगी, लेकिन उनका तेज अब भी वैसा ही था। उनकी वाणी में वही शांति थी, वही दिव्यता थी। वे अक्सर अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देती और कहती, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बाहरी आडंबर में नहीं, सच्ची श्रद्धा और आत्मज्ञान में है। एक दिन प्रातःकाल अपाला ध्यान में लीन थी। चारों ओर अद्भुत शांति थी। वन में पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था। उनके शिष्य दूर खड़े उन्हें निहार रहे थे। धीरे धीरे उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान उभर आई, मानो उनकी आत्मा किसी अनंत प्रकाश से जुड़ चुकी हो। और फिर वह महान ऋषिका
गहन अध्ययन में ही परम शांति में विलीन हो गई। वन का वातावरण मानो दिव्यता से भर उठा। शिष्यों की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनके हृदय में दुख से अधिक श्रद्धा थी, क्योंकि वे जानते थे अपाला अब केवल एक शरीर नहीं रही, बल्कि वे अमर ज्ञान बन चुकी हैं। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन ऋषिका अपाला का नाम वेदों में अमर हो गया। आज भी जब ऋग्वेद की ऋचाएं गूंजती हैं, तो उनमें एक पीड़ित लेकिन अडिग स्त्री की आत्मा बोलती हुई प्रतीत होती है। एक ऐसी स्त्री जिसने संसार को सिखाया, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास होता है। तो श्रोताओं, यह थी वैदिक युग की महान ऋषिका अपाला की दिव्य महागाथा। एक ऐसी स्त्री जिसने तिरस्कार को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी पीड़ा को तपस्या और ज्ञान की शक्ति में बदल दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया, ईश्वर बाहरी रूप नहीं देखते, वे केवल आत्मा की पवित्रता देखते हैं। ऋषिका अपाला केवल वैदिक इतिहास की एक पात्र नहीं है, वे हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जिसे कभी संसार ने कमजोर समझा हो। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में भी दिव्य कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें और ऐसी ही अनेक दिव्य प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए दिव्य कहानियों के साथ। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।